हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेली को मोमे की सच्चाई पता चल जाती है। अब गर्ल 2 के एपिसोड 5 के स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में एक वर्कर साफ सफाई कर रही होती है तो उसे चेयर पर एक मरी हुई बूढ़ी औरत की लाश मिलती है। ये किसकी है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब ये सब होने के 10 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ जेली मोमे से कह रही होती है, मैं तुम्हारी ईर्ष्या करती हूँ। तुम 2000 सालों से जिंदा हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ उस देश का खाना खा सकती हो, ना बीमार पड़ती हो, चाहे जितना मर्जी खाना खा लो, मोटी नहीं होती, ना मरने का डर। सच में मैं तुम्हारे जैसे इमोर्टल होती ना तो मैं भी मज़े करती। तो मोमे बोलती है, क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी ईर्ष्या करती हूँ? क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो, उससे कनेक्टेड फील करते हो और वो आपको एक एक करके छोड़ जाए, मर जाए और आपको पता ना हो कि आप और कितने साल जियोगे। इसीलिए मैं हमेशा अकेली रही, किसी अपने के मुझे छोड़ जाने के डर से किसी के ज़्यादा करीब नहीं गई। ये सच में बहुत हर्ट करता है और मोमे इमोशनल होती है। तो जेली बोलती है, इसीलिए तुम हमेशा अकेली रही, तुम श्राप को तोड़ने के लिए इस साल बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो। तो मोमे बोलती है हाँ। जेली उसे कंफर्ट कर उसके साथ सेल्फी लेती है ताकि वो मोमे के इस लाइफ की बेस्ट फ्रेंड की मेमोरीज याद रख सके। अगले सीन में जेली ऑफिस आती है और कंप्यूटर पर मोमे से रिलेटेड न्यूज़ को डिलीट करती है। जब उसने उस बच्चे को आग से बचाया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उस न्यूज़ को वो डिलीट करती है। मोमेस की सारे इन्फॉर्मेशन को डिलीट करती है ताकि उसकी इमोर्टल होने की आइडेंटिटी छुपी रहे। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। वो जब लिफ्ट से जाने के लिए निकल रही होती है तो वहाँ उन्हीं के ऑफिस के बिल्डिंग में काम करने वाली एक लड़की को किसी आदमी के साथ देखती है। तो वो घबराती हुई जल्दी से जाने लगती है और रास्ते से जाते हुए मोमे को कॉल करने लगती है ताकि वो उसने जो देखा उसके बारे में बता सके। लेकिन तब तक उसके सामने कोई आ जाता है जिसे देख वो डर जाती है। मोमे जेली का कॉल रिसीव करती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। अब हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं। जो औरत मरी थी वो वही लड़की थी जिसे जेली ने ऑफिस में देखा था। उसकी मौत पुनपुन की मौत की जैसे हुई थी। वो जवान से बूढ़ी औरत में बदल चुकी थी। सब लोग उसी लड़की की मौत के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मोमे वहाँ आती है, वो लोग उसे भी बताते हैं। मोमे जेली को याद करती है और वो सबसे पूछने लगती है, जेली कहाँ है, आप लोगों ने उसे कहीं देखा? तो वो बताते हैं कि वो ऑफिस में नहीं आई है। लेकिन मोमे को जेली की आवाज़ कहीं से सुनाई दे रही होती है। हम मुंह तोड़ को देखते हैं जो उस केस के बारे में सोच रहा होता है और ये किसका काम हो सकता है ये सोचता है, क्योंकि मिस्टर प्रॉम तो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी जेल में बंद है उस होटल वाली लड़की की मौत की सजा के लिए। हमें जेल में मिस्टर प्रॉम दिखाते हैं जो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, जैसे कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। ऑफिस में मोमे कुछ काम कर रही होती है तो उसे जेली की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है, लेकिन जेली वहाँ कहीं नहीं दिख रही होती। मोमे जेली की आवाज़ को फॉलो कर एक ड्रॉअर खोलती है जिसमें जेली का कटा हुआ सर यानी मुंडी होती है। ये उसकी मुंडी को देख वो शॉक हो जाती है। तभी ऑफ जेली को आवाज़ देता वहाँ आता है तो मोमी जल्दी से ड्रॉअर बंद कर देती है। ऑफ जेली के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर आया होता है। जब उसे मोमे बताती है कि जेली वहाँ नहीं है तो वो जाने लगता है। तो मोमे जेली के लिए वो स्नैक्स ऑफ से ले लेती है, ये बोलकर कि वो बाद में दे देगी जेली को। मोमे और जेली की मुंडी हमें वो दोनों वॉशरूम में बात करते हुए दिखाते हैं। मोमे जेली से उसकी ये हालत किसने की पूछने लगती है तो जेली उसे बताती है कि उसने मर्डरर को देखा और वो रात के बारे में बताने लगती है और बताती है कि उसने मुझसे कुछ कहा था जिससे सुन मैं शॉक हो गई और मुझे उसने क्या कहा वो याद नहीं। उसके बाद उसने मेरा गला काट दिया और मुझे ऐसे ही बने रहने का श्राप दिया। तो मोमे उससे मर्डर के बारे में पूछने लगती है तो वो बोलती है, मुझे उसका चेहरा याद नहीं, मेरी मुंडी उसके हाथ न लगे इसके लिए मैं जल्दी जल्दी अपनी मुंडी को रोल करके तुम्हारे पास आई तुमसे मदद मांगने के लिए। ऑफिस में जेली ड्रॉवर के अंदर खाना खा रही होती है जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। मोमे उसे आवाज़ करने से मना करती है ताकि कोई सुन ना ले और वो उसे धमकी देती है खाना ना देने की। तभी मिस्टर प्रॉम ऑफिस में आता है। थाविन से गुस्से में बोलने लगता है, तुमने ही मुझे फंसाया ना। अब अपना फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है ताकि उनके पास मिस्टर प्रॉम के खिलाफ सबूत हो।
मिस्टर प्रॉम थाविन से बोलने लगता है, तुमने ही मुझे फंसाया था। तो मुंहतोड़ बीच में आकर बोलने लगता है, तुमने क्राइम किया था जिसकी तुम्हें सज़ा मिल रही है। तो प्रॉम उसे हाथ से धक्का मार बाजू हटाता है। प्रॉम के हाथ से धुआं निकल रहा होता है। प्रॉम बोलने लगता है, मेरी तरह तुम कभी जेल नहीं गए हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। और वो थाविन को गाली देते हुए उसे इन सब का कारण मानता है और वो चिल्लाने लगता है। तो मोमे बीच में आकर प्रॉम को शांत करने की कोशिश करने लगती है। तो वो उसे भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मान बदतमीजी करते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। तो थाविन मोमे का हाथ पकड़कर उसे साइड में कर प्रॉम के सामने आ जाता है। मिस्टर प्रॉम उसे भी पकड़कर साइड में ढकेल देता है, जिससे थाविन वाटर प्यूरिफायर से जा टकरा जाता है। मुंह तोड़ उसे एक पंच दे मारता है। तो प्रॉम शांत हो जाता है और थाविन को गुस्सा दिखाते हुए वहां से चला जाता है। अब शूटिंग करते करते नीचे गिरे पानी पर पैर रखता है तो वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो बहुत गर्म हुआ होता है। ये कैसे हुआ इसके बारे में सब सोचने लगते हैं। मुंह तोड़ बाथरूम में अपने चेस्ट को देख रहा होता है। उस हाथ के पंजों के लाल निशान बने होते हैं। ये मिस्टर प्रॉम ने जब उसे टच किया था तब बने थे और वो इन सब बातों के बारे में सोचने लगता है। आगे थाविन और मोमे बैठे होते हैं। मोमे थाविन के बारे में सोच रही होती है कि उसने मिस्टर प्रॉम के सामने आके कैसे उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। मोमे थाविन से थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट फील कर रही होती है। तभी वहाँ मुंहतोड़ आता है और मोमे को अकेले में बात करने बुलाता है। मुंहतोड़ मोमे को दीवार की तरफ लौट अपना हाथ दीवार पर रख उससे एकदम सीरियस होकर पूछने लगता है, जो भी पुनपुन के साथ हुआ और तुम्हारा मिस्टर प्रॉम के साथ का झगड़ा, ये सब कुछ अजीब नहीं हो रहा है। और वो शुरू से लेकर के सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। जब मोमे को उस मैनेजर ने नाइफ मारा था तब भी वो जिंदा थी और आग से बचकर बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आई थी और कुछ भी नहीं हुआ था उसे। और पूछता है कि ये जो कुछ भी अजीब घटनाएं हो रही है इसमें तुम्हारा कुछ लेना देना तो नहीं। उसे मोमे पर शक हो रहा होता है। मोमे मुंह तोड़ के आंखों में देखने की वजह से उसे हार्ट में कुछ फील होने लगता है, जैसे कि उसका हार्ट बीट कर रहा हो, क्योंकि इससे पहले उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ होता है। तभी वहाँ कानपुन आता है और मुंहतोड़ को बोलता है, तुम इस केस की वजह से परेशान हो गए हो, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो। और मोमे को अपने साथ लेकर चला जाता है। मोमे अपने घर पर जेली की मुंडी के साथ बात कर रही होती है। जेली बताती है कि वो अपने हार्ट बीट को फील कर सकती है, जैसे कि मेरा बाकी का शरीर मेरे आसपास ही हो। कुछ देर बाद वहाँ कार्टिंग आता है, जो जेली को इस हालत में देख शॉक हो जाता है। मोमे कार्टिंग को बोलती है कि हमें जेली की बॉडी को ढूंढना होगा। तो वो चौंक कर बोलता है, क्या ये अभी तक मरी नहीं? जेली बोलती, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरा हार्ट बीट कर रहा है। जेली बताती है कि वो उसके हार्ट बीट को फील कर सकती है। तो कार्टिंग उसके आसपास की चीज़ों को टच करके बताने को बोलता है, ताकि पता चल सके कि उसकी बॉडी कहाँ है। तो वो एक पेड़ की बेल को टच करती है, फिर वो मगरमच्छ पर बैठी दिखाई देती है। बाद में वो किसी इंसान के फेस को टच करती है, तो वो इंसान जेली का आधा कटा शरीर देख डर के वहाँ से भाग जाता है। जेली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डर कर दूर भागता है। कार्टिंग मोमे को बोलता है, हमें जेली की बॉडी को कहीं छुपाना होगा ताकि किसी की नज़र ना जाए उस पर। हम मुंहतोड़ को देखते हैं, जो उस लड़की के साथ होता है जो उस दिन मिस्टर प्रॉम के साथ थी। वो उससे मिस्टर प्रॉम के बारे में पूछताछ करने आया होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि उसे थप्पड़ मार वहाँ से चली जाती है। आगे हमें मिस्टर प्रॉम बार में दिखता है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसके बारे में वो सोच रहा होता है, जैसे कि मिस्टर प्रॉम को कोई पोजेस करके ये सब करवाता है। उसे जॉब से भी फायर कर दिया जाता है, उस वीडियो की वजह से जो ऑब ने रिकॉर्ड की थी और इंटरनेट पर वायरल कर दी थी। वो उस बात को याद करता है जब वो और मोमे होटल में ड्रिंक कर रहे थे और वो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। तब थाविन ने बीच में आकर मोमे को बचाया था और उसकी बहुत केयर कर रहा था। तो प्रॉम थाविन से बदला लेने के लिए मोमे को अपना टारगेट बनाने वाला है। मोमे और कानपुन दोनों साथ में ऑफिस आते हैं। मोमे कानपुन को बताती है कि जेली की तबीयत खराब होने की वजह से वो
काम पर नहीं आ रही तो कानपुन मोमे को अपनी टेक केयर करने को बोलता है। कानपुन अपने कॉफ़ी शॉप में चला जाता है और मोमे आगे जाने लगती है। तभी उसके सामने मिस्टर प्रॉम आ जाता है और मोमे के पेट के सामने गन रख के उसे उसके साथ चलने को बोलता है और आवाज़ करने से मना करता है ताकि दूसरा कोई भी इंसान बीच में ना पड़े और मुसीबत में ना पड़े। मोमे को तो मरने का कोई डर नहीं, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कोई खतरा ना हो इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। उन दोनों को जाते हुए कानपुन देख लेता है और वो मुतौड़ को बताता है। मुतौड़ ऑफ की कार में उन दोनों का पीछा करने लगता है। कार में मोमे प्रॉम से पूछती है, तुम मुझे कहाँ और क्यों लेकर जा रहे हो? तो मिस्टर प्रॉम चिल्लाते हुए बोलने लगता है, चुप बैठो। अगर थाविन को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ हो और मुसीबत में हो तो वो घबरा जाएगा और तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा। मिस्टर प्रॉम थाविन को कॉल कर बताता है कि उसने उसकी प्यारी एम्प्लॉय को किडनैप किया है, वो उसके साथ है। लेकिन थाविन कुछ भी बोल नहीं रहा होता तो वो उसे डराने के लिए मोमे को थाविन से बात करने को बोलता है ताकि वो उसका हार्ट ब्रेक हो और वो जल्दी से उसके पास आए। और इस बीच उसके हाथ में जो गन होती है उससे गोली चल जाती है। गोली चलने की आवाज़ थाविन भी सुन लेता है और वो भी घबरा जाता है। मुंह तोड़ उन दोनों के गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। मिस्टर प्रॉम मोमे को गोली लगने के बाद भी एकदम ठीक ठाक बैठा देख शॉक हो जाता है और वो ही मोमे से डरने लगता है और मोमे भी प्रॉम से बोलती है, मैं तुमसे नहीं डरती। मिस्टर प्रॉम एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और चिल्लाने लगता है। दिन से रात हो जाती है लेकिन वो अभी भी गाड़ी चला रहा होता है। उसे प्रॉम को नींद आ रही होती है लेकिन मोमे तो रिलैक्स बैठी होती है। मिस्टर प्रॉम की कार के सामने जेली की सिर कटी बॉडी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपनी कार को दूसरी साइड में मोड़ता है तो कार खंबे से जाकर टकरा जाती है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मिस्टर प्रॉम मर जाता है। लेकिन मोमे ठीक ठाक होती है और अंगड़ाई लेते हुए कार से निकलती है। उसे मुंह देख लेता है और मोमे के पास आकर उसके बचपन के ट्रेन हादसे के बारे में सोचने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो लड़की मोमे ही थी और मोमे इमोर्टल है। तभी वहाँ पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है जो मुतौड़ मोमे को जल्दी से वहाँ से लेकर जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हमें वहाँ पर किसी को खड़ा देखते हैं जिसका फेस नहीं दिखाते और कार में ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं।